Okay, Assalamu alaikum class. How are you? Okay, yesterday what we discussed yesterday we discussed the basic types of sets. Okay, we also discussed operations on sets, and along with operations we also discussed basic types of sets. Okay, so among the types of sets, I am writing few types here. Okay, maths. Exhaustive sets. Exhaustive sets. Which sets? Exhaustive sets. What are the exhaustive sets? If two sets A and B are subsets of U. What is U? Universal set. What is U? Universal set. Means whatever sets we have, those all sets will be subset of that universal, which contain all the elements of given sets. जो हमारे पास सेट्स हैं ना, उन सब के एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल में मौजूद होते हैं. इसको डिनोट करते हैं यू से, और इसको पढ़ते क्या है? यूनिवर्सल सेट. यह सुपर सेट होता है. इसमें सारे जो भी हमारे पास सेट्स होते हैं ना, उनके एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं. ये सबका सुपर सेट होता है. ठीक है. तो सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, जो सबसेट हैं यू के. ठीक है. तो वो एग्जॉस्टिव सेट्स कब होंगे? इफ़ they are exhaustive sets. They are exhaustive sets if A union B is equal to U. ठीक है. वो एग्जॉस्टिव सेट्स है अगर उनकी जो यूनियन है वो हमारे पास क्या हो? यूनिवर्सल हो. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल हम देते हैं. ठीक है. हमारे पास सेट है ए इक्वल टू, हमारे पास सेट है 1 2 3 4. ओके. और हमारे पास सेट बी है, वो क्या है? 1 3 5. अब हमारे पास ये दो सब सेट हैं, और डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए जो सबसेट हों किसके? यू के. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए. उसमें क्या कौन से सेट मौजूद, कौन से नंबर एलिमेंट्स मौजूद होंगे? ये सारे एलिमेंट उनमें मौजूद होने चाहिए. ठीक है. क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो वो ए एंड बी उनके क्या होंगे? सबसेट होंगे. क्या होंगे? सबसेट. तो यूनिवर्सल में जो यहाँ पर गिवन है वो उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5. ठीक है. आप देखो ए और बी इसके सबसेट हैं. ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, बी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं. तो मीन्स हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ए और बी उसके सबसेट हो गए. अब हमें क्या चेक करना है? इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू. अगर ए यूनियन बी हमारे पास यू बन जाता है तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स. कौन से सेट्स हो जाएंगे? ए और बी क्या हो जाएंगे? चेक देयर यूनियन. तो हम यूनियन कैसे चेक करेंगे? पहले ए के मेंबर लिखो 1 2 3 4, और उसके बाद बी के मेंबर लिखो 1 3 5. अब इसकी यूनियन लो. तो यूनियन में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट लिखते हैं, एंड वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एंड वो असेंडिंग ऑर्डर से हम उसको लिखते हैं. ठीक है ना. तो बी के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 1 2 3 4. और इसके एलिमेंट, ये एक एलिमेंट थे सॉरी, और बी के एलिमेंट क्या है? 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम रिपीट नहीं करेंगे. 3 लिखा हुआ है, 5 लिखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया इसकी यूनियन. और ये देखो किसके बराबर है? यू के. ये देखो सारे यू के एलिमेंट आ गए. तो मतलब ए यूनियन बी यू हो गया. इसका मतलब ए और बी क्या है? एग्जॉस्टिव सेट्स हैं.
ठीक है, क्लियर? ओके, another type of sets is cells. What is mean by cells? If A and B, if A and B are two, if A and B are two non-empty set, A और B क्या है? नॉन एम्प्टी, मतलब नल सेट नहीं होने चाहिए। हमारे पास जो ए और बी सेट है वो क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, नल सेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, सबसेट्स हों, और वो क्या हो? सबसेट हो यूनिवर्सल के, ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन A and B are called cells. A and B क्या कहेंगे उनको? सेल्स कहेंगे। कब सेल्स कहेंगे? इफ़ उनमें हमारे पास क्या होनी चाहिए? इफ़ दे आर डिसजॉइंट, इफ़ दे आर डिसजॉइंट, एक तो वो क्या होनी चाहिए? डिसजॉइंट होनी चाहिए, एज वेल एज एग्जॉस्टिव, अब कौन बताएगा मुझे? एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब उनका क्या है? एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब उनकी यूनियन यू के बराबर हो, ठीक है। सेल्स हम किसको कहेंगे? सेट्स को हम जो कौन से सेट हमारे पास सेल्स कहलाएंगे? अगर हमारे पास दो सेट नॉन एम्प्टी सेट हों, ऑब्वियसली वो नॉन एम्प्टी होंगे क्योंकि खाली नल सेट तो हम उनको सेल्स नहीं कर सकते। नॉन एम्प्टी सेट हों, एक तो वो डिसजॉइंट हो, एक क्या हो? डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है? हमने कल पढ़ा था, व्हाट इज़ मीन बाय डिसजॉइंट? उन दोनों के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए, उनका जो मतलब इंटरसेक्शन है वो नल होना चाहिए, ठीक है। उनमें कोई भी सेट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, सेल्स होने के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक तो जो हमारे पास सेट्स हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए, और वो जो सेट्स हैं वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव होने का मतलब है कि उनकी यूनियन क्या आए? यू, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज, अच्छा हम इस मैं जो है ना इसको नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? i.e. सेट्स शुड बी डिसजॉइंट। इसका क्या मतलब है? उनकी जो इंटरसेक्शन है ना वो नल हो। डिसजॉइंट सेट की इंटरसेक्शन हमारे हमेशा क्या आती है? नल, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या? एग्जॉस्टिव होने चाहिए। वो सेट क्या होने चाहिए? मतलब हाँ, यूनियन उनकी क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल। डन। इनको हम क्या कहेंगे? सेल्स। सपोज फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है? एग्जांपल ए हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9। बी हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ए एंड बी सेल्स हैं। ए एंड बी क्या है? सेल्स हैं। हेयर ए एंड बी आर सेल्स। देखो वो सेल्स क्यों है? ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट। ये दोनों ए उनकी इंटरसेक्शन नल आ रही है। देखो इनकी इंटरसेक्शन नल है, ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन बी, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है। देखो 1 3 5 7 9, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए? 1 3 5 7 9, और व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ बी? 2 4 6, टोटली डिफरेंट। A and B have totally different element, means no common element is there, so means both sets are disjoint, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी? नल आएगी। ये पहली प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी, क्या उनकी यूनियन जो है वो यू आ रही है? चेक करो यू आ रही है यूनियन, बस मुझे देख के बताओ। ये देखो 1 3 5 7 9, अब जब इनको हम यूनियन करेंगे तो इसमें ये ऑड नंबर सारे आ जाएंगे, ये इवन सारे आ जाएंगे, तो मतलब इनकी यूनियन क्या बन जाएगी? यू। तो मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ए एंड बी आर कॉल्ड व्हाट? सेल्स। ए और बी को हम क्या कहेंगे? सेल्स। उनको सेल्स क्यों कहेंगे? बिकॉज बोथ आर डिसजॉइंट एट द सेम टाइम देयर यूनियन इज यू। सेल्स होने के लिए दो सेट्स को सेल्स होने के लिए उनकी यूनियन जो है ना मतलब वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, यानी उनकी यूनियन यू आनी चाहिए और वो दोनों डिसजॉइंट हों, ठीक है ना। तो मतलब सारे डिसजॉइंट सारे जो सेल्स सेट हैं वो एग्जॉस्टिव होते हैं, सेल्स सेट सारे एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब लेकिन एग्जॉस्टिव सेट्स को हम सेल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव में ज़रूरी नहीं है कि वो उन जो सेट्स एग्जॉस्टिव बन गए हैं उनमें डिसजॉइंट भी हों, ज़रूरी तो नहीं है ना। अगर डिसजॉइंट भी होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, तब वो सेल्स बन जाएंगे। क्लियर एवरीथिंग? एग्जॉस्टिव भी क्लियर हो गया, सेल्स भी क्लियर हो गया, ठीक है, ऑल राइट।